पत्रकार और छायाकर बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर स्वदेश कबीर, अध्यक्ष अखिल भारतीय वंचित अनुसूचित जाति महापंचायत, बहुत ही गंभीर विषय पे आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। अभी हाल में 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बहुत बड़ा निर्णय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लेकर के आया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में जो आरक्षण है अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का, आज समय की मांग है कि उन जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो 7 सदस्यीय खंडपीठ रही है, 7 जजेस बेंच, और जिनकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने की, और 6-1 से इस निर्णय को दिया है कि पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण व्यवस्था हो, अनुसूचित जनजातियों वर्गीकरण व्यवस्था हो, ताकि वंचित व्यक्तियों को भी, जो आज तक देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको आरक्षण का लाभ मिले। और इसके अलावा जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी बन चुके हैं, उनको आरक्षण की परिधि से क्रीमी लेयर लागू करके बाहर किया जाए। हम अखिल भारतीय वंचित अनुसूचित जाति महापंचायत इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय 7 जजेस बेंच जो है उनका बहुत आभार जाहिर करते हैं, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरे देश में, और 18 वर्ष की लड़ाई के बाद धरना, जुलूस, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, मैंने भी लगभग 18-19 बार जेलें काटी हैं। हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली भी तिहाड़ जेल भी काटी है, और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं। और हरियाणा लेवल की बात हम करें, राज्य स्तर की बात करें, तो हरियाणा में 1992 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने, गुरनाम सिंह कमीशन ने तत्कालीन सरकार को, जो चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी उस समय में, उनको बताया था अपनी रिपोर्ट में कि अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है उसका 92-93% लाभ केवल एक जाति को जा रहा है, जिसको हम रविदास जाति बोलते हैं, चमार जाति बोलते हैं। उसकी 3-4 उपजातियां हैं, जटिया चमार है, रगड़ चमार है, रामदासिया है, रविदासिया है, और जो दूसरी जातियां हैं 42 जातियां, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सिंह, काट, सिगरीगर, पेरा, पैरना, ये जो जातियां हैं, इन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उस समय 1994 में 9 नवंबर 1994 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार ने आरक्षण का वर्गीकरण किया था। 2 भागों में आरक्षण को बांटा था, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में 42 जातियां रखी, वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेमरासी आदि जातियां, और वर्ग बी में केवल चमार जाति और उसकी 5 उपजातियां, जटिया चमार, रगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया रखी, और 10-10% आरक्षण बांट दिया गया। उस 94 से लेकर के 2006 तक इन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा। इनके बच्चे भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने लगे और सरकारी नौकरियों में आने लगे। लेकिन अब उन लोगों को कहीं ना कहीं दर्द हुआ और तकलीफ हुई कि अब तक वो सारा लाभ खा रहे थे, तो उन लोगों ने 2006 में, 6 जुलाई 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का हवाला लेकर के, इंतजार लेकर के, हरियाणा सरकार ने इस रिजर्वेशन को, वर्गीकरण को खत्म कर दिया, और फिर से स्थिति वही आ गई जो 94 से पहले की थी। फिर 92-94% लाभ केवल एक जाति को जाने लगा। और हरियाणा हाई कोर्ट के जो निर्णय था उसमें आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 का हवाला दिया गया, जिसमें 341 बोलती है कि these dual caste is a homogeneous group that cannot be divided in sub-caste, so that this reservation is not according to rules and regulations of the Supreme Court and the Constitution. लेकिन आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वो ये भी बोलता है कि it is open to the state to make reasonable classification in order to advance or lift these classes so that they may be equally represented in the service under the state. वंचित
और लास्ट छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आरक्षण का अधिकारी है लेने का, उसको ही मिलना चाहिए। तो उस समय तत्कालीन सरकार ने, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने दबाव में आकर के, क्योंकि चमार जाति के बहुत बड़े बड़े नेता थे, कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर थे, गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री थी, बहुत बड़ी उनकी नेता मायावती थी, उनका बहुत बड़ा नेता सुशील कुमार सिंधिया था कांग्रेस में। तो उनके दबाव में आकर के हरियाणा सरकार ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। तब से 2006 से लेकर के आज 2024 तक लगातार 18 सालों से धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं हमने बहुत लड़ी हैं लड़ाइयाँ। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को माना है और उन्होंने आज कहा कि समय के अनुसार आज इस आरक्षण के वर्गीकरण को होना ही होना चाहिए। और बल्कि न केवल आरक्षण का वर्गीकरण किया है, उन्होंने एक बात और कही कि आरक्षण के वर्गीकरण में क्रीमी लेयर में लागू की जाए, ताकि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लास 1 अधिकारी बन चुके हैं, उनको इस विधि से बाहर करें, ताकि दूसरे जो लोग गांव-गांव में बैठे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो भी आरक्षण की लाभ ले सकें। तो हम आरक्षण के इस वर्गीकरण का जो ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और 2014 में 8 अक्टूबर नहीं सुनी, फिर बीजेपी के खिलाफ भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते 2019 में हमने पदयात्रा शुरू की नारनौल से चंडीगढ़। हजारों लोग हम चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए और जब हमने CM साहब से कहा कि आपने हमसे वादा किया था हमारा काम करके दे, तो 6 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा में वर्गीकरण हमें करके दिया। शिक्षा में उन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण किया और ये कहा भी आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, शिक्षा में हम आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हम आपका नौकरियों में भी लागू करेंगे। अब हमने जो वर्डिक्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को दे दिया है और नायब सिंह सैनी जी से हम निवेदन कर रहे हैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि जल्द से जल्द वो इस वर्गीकरण को नौकरियों में लागू करते हैं, ताकि ये अति दलित जो जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, इनको भी आरक्षण का लाभ मिले, इनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में आए, इन बच्चों का, इनका भी पालन पोषण इन जातियों का भी हो सके। तो आपके माध्यम ने मायावती को नेता बनाया, लेकिन मायावती ने हमेशा चमारवाद की राजनीति की, चमारों की राजनीति की। आज अगर भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र आज आप देख रहे हैं ना, खत्म हो गई पूरे देश से, वो सिर्फ इसीलिए हो गई कि वो सिर्फ चमार की राजनीति की मायावती ने। अगर मायावती ने वाल्मीकि की राजनीति की होती, धानक सासी और खटीक बाजीगरों की, इन एक लोग की जातियों की भी राजनीति की होती, आज वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन उसने चमारवाद तक ही वो सीमित रही और आज फिर वो इस निर्णय के खिलाफ बोलते हैं, जबकि ये देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे बड़ा निर्णय है। अनुसूचित जातियों के लिए ये सबसे बड़ा निर्णय है देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पास। हम इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं। और एक अब उन जातियों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है, इतना ज्यादा वो लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं DY चंद्रचूड़, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, अतुल गवलेकर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जान से मारने की धमकी दी है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जान से मार देंगे। तो हम आप पत्रकार बंधुओं को बता दें कि हम भी बहादुर जातियां हैं, वाल्मीकि हैं, धानक है, खटीक है, पिछड़े हुए जरूर हैं, लेकिन लड़ाई में कम नहीं है। अगर आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों को, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो इतिहास में सबसे अच्छे निर्णय देने वाले जस्टिस है, अगर उन पर उंगली भी किसी ने कर दी, तो उसकी हम गर्दन काटने की हिम्मत रखते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हमने बहुत संघर्ष किए, बहुत कुर्बानियां दी है इस लड़ाई के लिए, आज ये दिन देखने के लिए। और अभी सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की आह्वान किया गया है। उन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है कि हम 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। मैं आप बंधुओं के माध्यम से उन भाइयों को ये समझा रहा हूं कि हम आपका स्वागत करते हैं, आपका कहीं ना कहीं दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप भारत बंद के निर्णय को वापस ले लीजिए। अगर आपने इस भारत बंद के निर्णय में अगर किसी असामाजिक तत्वों ने आम जनता को कहीं भय और डर की स्थिति पैदा करनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से बाजारों को बंद करवाया या किसी प्रकार की शांति भंग की, तो हम
वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सीक, आठ, सीकर, ये जातियां जब रोडों पे उतर जाएंगी तो फिर उन लोगों की औकात नहीं है। हम किसी भी हद तक, मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं पत्रकार बंधुओं, किसी भी हद तक हम जा करके उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस निर्णय को आप बहाल करें, लागू करें, और फिर हम देखते हैं जिस प्रकार 2014 में हमने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, ये सभी जातियां, ये 35 लाख लोग एक एक वोट, एक एक चीज जो हमारे पास है वो हम आपको देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य आपसे चाहिए। तो मैं उन लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप 21 तारीख के भारत बंद पे फिर से विचार कर लें। अगर आप रोडों पे उतरे तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप भारत बंद की बात करते हैं और हम भारत को खुलवाने की बात करेंगे, भारत में शांति व्यवस्था बहाल करने की बात करेंगे और आम जनता को डर और भय से मुक्त करने की बात करेंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप पत्रकार बंधुओं और शायद बंधुओं के माध्यम से अपने हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मिले भी हैं उनसे और वो सुनते भी हैं। पिछले मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने हमें शिक्षा में करके दे दिया 2020 में, और अब तो कितने दिनों में हमें लाभ मिल जाएगा? अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम आपके इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हम जल्द से जल्द विधानसभा के सेशन में डिस्कस करके और इसको आप लागू करके दें। अगर लागू